हेलो यार। आज जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में कि हमारे पास में जो है एक मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सब अरे है, यानी कि हमारे एक जो है एक अरे दिया है और हमें ये निकालना है कि हमारे पास में कोई भी सब अरे है, जैसे 2 और 3 है। इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा? 2 × 3 6 आएगा। और अगर इस पूरे का करें तो 2 × 3 6 और 6 × 4 कितना होगा? 24। और अगर इस पूरे को करें तो इसका आउटपुट आएगा 24। अगर यहाँ पर देखें थोड़ा सा, यहाँ पर, तो अगर इसका आउटपुट देखें तो कितना आ रहा है? 1। 1 को अगर मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया यहाँ पर 2। लेकिन जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा -1 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। और अगर मैं यहाँ पर इस सब अरे को देखूँ, ये सब अरे है, तो यहाँ पर 5 × 4 कितना आ रहा है? 20। तो ये इसका जो है आउटपुट हो गया। सब अरे के अंदर जो है हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन को या तो हम ऐसे चल सकते हैं या हम ऐसे चल सकते हैं। किसी भी साइड से अपन जो है चल सकते हैं, यानी कि अरे को ट्रिवर्स ऐसे भी कर सकते हैं, अरे को ट्रिवर्स जो है ऐसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक और जो अपने पास में है कि ये 1 है 2 है, तो सिंपली देखते हैं। जैसे मैं 1 और 2 को यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 1 कितना होने वाला है? 2। और 2 को 0 से करेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पर अगर देखें 3 और 4 तो यहाँ पर आ रहा है 12। तो ये इसका आउटपुट हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसका जो है अपन आंसर कैसे लाएंगे, यानी कि क्या ऐसा कोड लिखें कि ये जो है अपना 3 चीज़ों को झेल सके। एक तो इस वाली कंडीशन को कि अगर माइनस आ गया तो हम क्या करें, एक ही है। अगर 0 आ गया तो क्या करें, एक ही कि अगर पूरा पॉजिटिव है तो अपन क्या करें। तो सिंपल देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 चीज़ लेने वाला हूँ जिसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, देखिए ये अपने पास में कोई अरे है 1 2 4 9 10। ये नॉन सॉर्ट जो है अपने पास में अरे है। अगर मैं इसमें इस प्रकार से जो है ट्रेवर्स कर रहा हूँ और एडिशन कर रहा हूँ अरे का या मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो इसे बोलते हैं अपन प्रीफिक्स। लेकिन अगर इसी अरे को मैं इस साइड से, यानी कि 10 × 9 या 10 + 9 ऐसे कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं जो इसके इस साइड में, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग, या अपन बोल सकते हैं कि उल्टा n-1 से जो है अपन रिवर्स कर रहे हैं और i = 0 तक आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सफिक्स कंडीशन। तो यहाँ पर सिंपली मैं करने क्या वाला हूँ, 2 चीज़ लेने वाले हैं अपन, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स को अभी स्टार्ट करते हैं किससे? प्रीफिक्स को स्टार्ट करते हैं 1 से और सफिक्स को भी स्टार्ट करते हैं किससे? 1 से। अपने पास में दोनों ही 1 है। कंडीशन लेते हैं अपन ये वाली कि 1 2 -1 4 एंड 5। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ। लूप क्या होगा, i = 0 से जो भी अपने अरे की लेंथ है वहाँ तक जाएगा। प्रीफिक्स क्या करेगा, इस साइड के सारे वैल्यू है उनको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि 1 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 1 खुद से, उसके बाद में 1 × 2, फिर 1 × 2 × -1, फिर 1 × 2 × -4, ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होगा। और एक आइट्रेशन होगी जो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेगी 5 × 4, 5 × 4 - 1, 5 × 4 - 1 × +2। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है यार, देख लेना। तो ये अपना जो है सफिक्स है और ये अपना प्रीफिक्स है। मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि अगर जो है अपन आइट्रेशन i = 0 से स्टार्ट करें तो वो प्रीफिक्स है, और अगर आइट्रेशन n-1 से स्टार्ट करें तो वो सफिक्स है। नाउ वी कैन सी दैट कि यहाँ पर एक चीज़ है, अगर अपन करें तो मुझे एक ही लूप लगाना है, एक ही लूप, और मुझे दोनों तरफ आइट्रेशन करनी है। तो यार अगर पता होता है और अगर नहीं पता है तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ n-1 - i, इसका क्या मतलब है कि i = 0 से अपनी आइट्रेशन स्टार्ट हुई और अपन जो है यहाँ पर है प्रीफिक्स, और सफिक्स है उसको भी यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यार इसको पुट करके देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 - 1, और i की वैल्यू कितनी है, 0। कितना आया, 4। 0 1 2 3 4। क्या सफिक्स की वैल्यू, पहली वैल्यू आ गई?
तो ये अपनी आ गई सफिक्स की पहली वैल्यू। इसी प्रकार सेकंड आइटरेशन में हमें i इज इक्वल टू 1 लेना है और इस साइड से हमें 4 लेना है। तो करके देखते हैं, n माइनस वन माइनस आई अपना फॉर्मूला है। तो 5 माइनस वन, आई की वैल्यू इस बार क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो कितना हो गया -2 + 5 थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ से करके देखते हैं 0 1 2 3 सही है, अपन फोर्थ इंडेक्स आ गई है। तो मैं क्या यहाँ पर कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कि हमने एक लूप लगा दिया 4 int i इज इक्वल टू 0 से i की वैल्यू जब तक जो अपनी लेंथ n तक है तब तक अपन को चलना है। प्रीफिक्स वेरिएबल ले लिया, int प्रीफिक्स इज इक्वल टू 1 p और int s इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्रीफिक्स हो गया अपना 1 और हम क्या कर रहे हैं, हर बार जो भी प्रीफिक्स है उसे प्रीफिक्स इनटू जो भी अपना करंट वैल्यू है अरे ऑफ आई, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है और जो भी वैल्यू आए उसे हमें जो है एक मैक्सिमम वेरिएबल होगा, मैक्सिमम वेरिएबल यहाँ पर कर लेते हैं कि इंट मैक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, कुछ इस तरह से होता है। तो ये क्या करता है, -∞ की वैल्यू ला के देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू ले ली। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली मैक्स इज इक्वल टू मेथ डॉट मैक्स से हम मैक्स और जो भी अपना प्रीफिक्स है करंट वो वैल्यू लाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया। सफिक्स के लिए क्या करते हैं, सफिक्स इज इक्वल टू सफिक्स इनटू, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि n-1 - i। तो यहाँ पर जैसे हमने मैक्स के लिए एक वेरिएबल बनाया उसी के लिए आप एक और वेरिएबल बना सकते हैं max2 करके, वो भी जो है इंटीजर मिन वैल्यू नाम से होगा और इसकी वैल्यू जो है -∞ से जो है स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू ले ली और अब हम क्या करते हैं कि मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या होगा max2 और क्या होगा सफिक्स, ठीक है, ये हो गया। और एट द एंड जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे तो वो जो मैक्सिमम आएगा वही अपना सब अरेगा जो है अपना प्रोडक्ट, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो आने वाला है। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट और है, हमने एक कंडीशन देखी थी यहाँ पर, वो कंडीशन है कि 1 1 2 3 0, ये ऐसे कुछ कंडीशन है। या सॉरी, यहाँ पर मैं एक ऐसे करेक्शन कर लेता हूँ, कुछ ऐसे ले लेते हैं 1 0 2 3। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 1 हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर 0 आ रहा है, 0, तो ये 0 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पर इसके लिए कंडीशन लिखनी होगी कि जब भी प्रीफिक्स जो है हमारा क्या हो 0 हो, तब हम क्या कर दें, प्रीफिक्स को 1 कर देते हैं, प्रीफिक्स को क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। इसी प्रकार जब इस साइड से आएंगे तो सफिक्स पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पर सफिक्स के लिए भी लिख देंगे कि अगर सफिक्स अपना 0 है, सफिक्स 0 आ जाता है तो सफिक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऐसा किया तो अपने कोड के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है या जो भी आंसर उस पर इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो यार छोटी क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि मल्टीप्लाई में अगर 1 को किसी भी वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी हमारे पास में कुछ ऐसा एक अरे है 1 2 0 -1, मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक का मेरे पास जो मल्टीप्लाई आया था, प्रोडक्ट आया था वो 2 था। और फिर यहाँ पर जैसे हुआ मैक्स के अंदर जो अपना 2 पड़ा है अभी, और जैसे यहाँ पर आया तो
जो अपना करंट प्रीफिक्स है वो अपना 0 है। करंट प्रीफिक्स जैसे ही 0 है तो हमने करंट प्रीफिक्स को अब क्या कर दिया, 1 बना दिया। इस वाली कंडीशन से हमने क्या कर दिया, 1 बना दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये कंडीशन 1 हो गई तो हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स इनटू अरे ऑफ आई। तो यहाँ पर प्रीफिक्स अपना 1 है, ये वाला, इसको जो हमने 0 से 1 बनाया है ये वो वाला 1 है। और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो -1। तो यार क्या फ़र्क पड़ा, अगली वैल्यू कोई फ़र्क पड़ा, यहाँ पर 1 लिखा तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसका कोड जो है एक पूरा अच्छा कोड लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो यार यहाँ पर मैंने जो है कोड लिख दिया है। कोड के अंदर जो है अगर ध्यान से देखें तो ये लीड कोड का जो है कोड लिखा है मैंने। तो यहाँ पर एक हमने जो है प्रीफिक्स बनाया है जिसको इनिशियलाइज़ किया है 1 से, और यहाँ पर सफिक्स बनाया है इसको भी इनिशियलाइज़ किया है 1 से। मैंने एक मिक्स 1 बनाया है जिसको जो है हमने क्या किया है, माइनस इन्फिनेटिव, यानी कि मे भी आपको पता होगा कि अगर अपन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास में जो है सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है। और मैक्स 2 के लिए भी लिखा है, क्यों लिखा है आगे पता चलेगा। और यहाँ पर ये भी जो है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू लिखा है। अब हमने एक लूप चला दिया, आई इज इक्वल टू 0 से आई की वैल्यू नम डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस कर दिया। हमने यहाँ पर कंडीशन देखी थी कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसा है 1 2 0 3 4, तो जैसे 0 आता है वैसे क्या होता है, सारी की सारी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो रही है, जो हमें करना नहीं है। तो हमने कंडीशन लगा दी कि भैया जैसे ही प्रीफिक्स जो 0 हो तो उसको क्या कर दो, 1 कर दो। यहाँ पर अगर 0 था, अगर उसको 1 कर दिया और उसके बाद में जो है ये एक नया सब अरे स्टार्ट हो जाएगा, एक नया सब अरे स्टार्ट हो गया और उसको कुछ इम्पेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। यानी कि इस चीज़ को जब आप खुद से करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कह क्या रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर ये अरे जो है 0 आते ही ख़त्म हो गया, और यहाँ जो है इस 0 के आने से अब जो एक नया सब अरे स्टार्ट हो गया, और वो जो है 0 1 से जो है अपन ने इनिशलाइज कर दिया। इसी प्रकार सफिक्स है, इस तरह से चलेंगे तो सफिक्स आएगा, 3 के बाद में 0 आएगा तो ये नया अरे बन गया। ठीक है, प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स 1 से स्टार्ट है, 1 इज इक्वल टू प्रीफिक्स 1 इंटू पहली वैल्यू आई इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 1, तो प्रीफिक्स इज इक्वल टू कितना है 1। मैक्स, मैक्स की वैल्यू माइनस पहले क्या थी, इन्फानाइट थी। अब इससे क्या कर रहे हैं, मेथ डॉट मैक्स से अपन जो है बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या माइनस इन्फानाइट बड़ा है या प्रीफिक्स बड़ा है, तो ऑफकोर्स प्रीफिक्स बड़ा है, तो मैक्स के अंदर क्या है प्रीफिक्स। यहाँ पर अगर देखें 4 जो है अपना, अगर मैं इसको यहाँ पर करके देखूँ यानी कि आई इज इक्वल टू 0 लगा के देखें तो कुछ ऐसा होगा। एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 -1, और यहाँ पर कितना होगा 0, तो 4 आएगा। तो 0 1 2 3 4, यानी कि अपन सही इंडेक्स के ऊपर बैठे हैं और यहाँ से सिंपली हमने वैल्यू निकाल ली। अब मान लेते हैं कि अपना मैक्स जो है, मान लेते हैं मैक्स अपना 2 आया, और यानी कि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला वो 2 आया, और यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला वो आया 12। तो इन दोनों का मैक्स जो है हम निकालेंगे और वो जो हम इस रिटर्न के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, सिंपल एकदम आसान है। थैंक यू।